सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या होता है, वो होता है बच्चों के लिए स्कूल का नाश्ता बनाना। और हाउसवाइफ की ड्यूटी जो है ना, वो यहीं से स्टार्ट हो जाती हैं कि जैसे ही सुबह हुई बस नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद फ़ौरन से पहले किचन में आ जाएं और किचन में आने के बाद बच्चों के लिए फ़ौरन से पहले नाश्ता बनाने लग जाएं। दिल ना चाहते हुए भी ये सारे काम आपको करने होते हैं और बड़ी खुशी खुशी करने होते हैं। ना करेंगे जिस दिन आप ये काम ना करें ना, और आप छुट्टी मांगें, तो आपको एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। बल्कि जो जॉब्स करते हैं ना, उनके लिए थोड़ी बहुत ये तो आसानी है ना कि एक आध दिन की छुट्टी मिल जाती है। हमें तो छुट्टी ही ना मिली। उस जिसने सबक याद किया उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया वो वाला हाल है हमारा। तो जी, सुबह होते ही बस नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है आजकल तो कुरान की तिलावत का भी वक्त नहीं मिल रहा, क्योंकि सुबह जो है बच्चों के स्कूल का टाइम थोड़ा जल्दी का होता है और नमाज़ का टाइम थोड़ा देर से आगे तक बढ़ गया ना, तो फिर थोड़ा टाइम कम हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए फटाफट से आके जो है फिर नाश्ता बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो बनाते बनाते ना बहुत टाइम हो जाता है। फिर बच्चे खाते हैं स्लो स्लो और फिर स्कूलों को निकलते हैं, तो इसमें जो है ना बहुत देर लग जाती है, क्योंकि सुबह सुबह बड़ी सुस्ती आ रही होती है। अरे, वीडियो का इंट्रो तो किया ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। और मैं अपने रोने धोने में इतनी मसरूफ़ हो गई कि मैं बताना ही भूल गई कि मैंने इंट्रो ही नहीं किया, कोई सलाम दुआ ही नहीं की, और इसी तरह से काम स्टार्ट हो गया। ठीक है जी, उसके बाद नाश्ते शास्ते करके बच्चे स्कूल चले गए और मैं लंबी तान के सो गई। और सोकर फिर जब उठे तो फिर वही काम काम काम, दिन रात करें हम काम। इन्हीं कामों में से अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकाला करें। कोशिश किया करें कि थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं निकालती, और उसमें अपना थोड़ा सा ख्याल रख लिया करें, क्योंकि बाद में ना आपको किसी ने नहीं पूछना होता। बाद में जो भी तकलीफ़ हो, जो परेशानी हो, आपको अकेले झेलनी होती है, किसी ने नहीं पूछना होता। यहाँ तक कि इवन कि आपके बच्चे भी आपको नहीं पूछते और आप फिर अकेले रह जाते हैं। इसलिए अपना थोड़ा सा, जो मैंने देखा है ना, जो मैंने देखा है, हो सकता है कि मैं इस बात में गलत हूँ, तो आप लोग अपने तजर्बे से मुझे बताइएगा। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। लेकिन जहाँ तक मेरा तजर्बा है ना, कि जो माएँ अपना बिल्कुल भी ख़याल नहीं रखती, बिल्कुल भी अपना ख़याल नहीं रखती, बस बच्चे, घर, मियाँ और इन सब में जो है ना मसरूफ़ हो जाती हैं, जो बीवियाँ, माएँ, तो वो जो है ना बाद में ना बहुत ज़्यादा पछताती हैं अपनी हेल्थ को लेकर। बहुत सारे हेल्थ इशू आगे आगे, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, जब आप यंग एज में होते हैं ना, तो आपको अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि आपके साथ कोई हेल्थ इशू हो सकते हैं। आप बस धड़ाधड़ लगे रहते हैं, काम 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 करते रहते हैं, करते रहते हैं। ज़ाहिर है आप एक मशीन नहीं हो, आखिर आप भी थक जाते हो ना। तो ये यंग एज में इसका एहसास नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, तो फिर आपको एहसास होता है कि अपने लिए जो वक्त निकालना था ना, वो तो हमने निकाला ही नहीं। हम तो ऐसे ही लगे रहे लगे रहे लगे रहे। और अब जो है ना मियाँ ध्यान देता है, ना बच्चे ध्यान देते हैं, सब अपनी अपनी लाइफ में मसरूफ़ होते जाते हैं। क्योंकि ये बच्चों की जो ड्यूटी है ना, ये वो फुल टाइम ड्यूटी है। बच्चों की ड्यूटी कह लें, या हाउस वाइफ की ड्यूटी कह लें, या एक बीवी की ड्यूटी कह लें, ये वो ड्यूटी है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। इसको आप जितना ही करते जाओ, ये वो काम है, जो वो काम धंधे जो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते, सुबह से लेकर रात तक। क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको माँओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब वो बड़े हो जाते हैं, जब भी उन्हें माँओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हर वक्त उन्हें माँ कहीं ना कहीं चाहिए होती है। हस्बैंड को शादी के पहले दिन से लेकर जो है ना, हर वक्त बीवी की वैसे ही ज़रूरत होती है, जैसे कि शादी के पहले दिन से स्टार्ट हो जाती है ना। जो ज़रूरियातें जो खुद से पूरी कर रहे होते हैं शादी से पहले, खुद अपने सारे काम देख रहे होते हैं। किसी बहुत सारे घरों में बहनें और माएँ इस तरह नहीं पूछ रही होती लड़कों को, लेकिन जब से ही शादी हो जाती है, फिर वो सारे अपने काम बीवियों के सुपुर्द करके खुद बिल्कुल बेफिक्र हो जाते हैं। कि उन्हें एक एक चीज़ तक चाहिए होती है ना, एक छोटा सा रुमाल भी चाहिए होता है, तो वो भी बेगम से मांगते हैं, बेगम जी रुमाल कहाँ रखा है हमारा, वो हमें लाकर दे दें। हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ रखी है, हमारा वॉलेट दे दें, हमारा मोबाइल दे दें। हर चीज़ उन्हें घर से निकलने से पहले सब कुछ उन्हें पूरा करके देना होता है। और जहाँ मेरे मियाँ जी का तो ऐसा है कि अगर उन्हें कोई चीज़ रह जाए ना उनकी, तो वो गुस्सा भी मुझी पर करते हैं कि ये मुझे क्यों नहीं दिया था, मैं भूल गया, मेरी चीज़ें यहाँ से उठाई क्यों थी। अरे भाई, जब चीज़ें आप अपनी जगह पे खुद रखते ही नहीं हो, तो फिर आप उठाने का शिकवा कैसे करते हो, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई। लेकिन उठाने का शिकवा ऐसे इतने ही धड़ल्ले से और इतने ही उससे ज़ोरों शोर से किया जाता है कि ना ही पूछें कि मेरी चीज़ यहाँ से उठाई क्यों। अगर मैं वो चीज़ें ना उठाऊँ ना, तो वो चीज़ें वहीं पड़े पड़े सड़ जाएँ, गल जाएँ, पता नहीं उनका क्या ही हाल हो जाए। तो आप लोग भी मुझे बताइए कि आप लोगों के साथ भी इसी तरह होता है? भी हमारा तो ऐसे ही फंडा है लाइफ का, वही फंडा है कि जितना करते जाओ ना उतना कम है। जितनी तू मिलती जाए उतनी लगे थोड़ी थोड़ी। तो ऐसे ही हम जितना हाजिर जनाब है ना, उतने ही हम थोड़े थोड़े लग रहे हैं। बस एहसास ही नहीं होकर दे रहा, पता नहीं कब एहसास होगा कि ये जो औरत है ये भी कभी थक जाती होगी। इसको भी सुकून दिया जाए, चाहे थोड़ा सा ही दिया जाए, मेरे हिस्से में थोड़ा सा ही सुकून आ जाए, बट मेरे हिस्से में भी सुकून आ जाए। और जब इन सारे जंजाल से वो
बेजार होकर आप लड़ते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो, तो फिर वो भी बर्दाश्त नहीं होता कि ये इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो गई है, बिला वजह बात बे बात गुस्सा करती है, चिढ़ती रहती हो, तुम्हें तो आदत ही हो गई है चिढ़ने की। चलें जी, बस यही इसी तरह की बातें भाई है, और किस किस के साथ होता है मुझे आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी हौसला हो कि मुझ जैसे और भी लोग इस दुनिया में हैं। यहाँ बन रही है हमारी मज़ेदार सी चाय, और ये चाय पीकर थोड़ा सा सुकून लेंगे। जो ये सारे दिन भर की जो थकन होती है ना, शाम की चाय काफ़ी हद तक उसे उतारती है। और रात में हम कहाँ आ गए थे, आज मूड अच्छा करने के लिए हम लोग आए थे बाहर, हम सब माँ बेटियाँ निकल गए थे, और हमने जाकर जो है ना बिरयानी और कोरमा फोड़ा। बिरयानी और कोरमा फोड़ने में बड़ा ही मज़ा आया। अरे आज तो हद ही हो गई थी कि कोरमा जो है वो बिरयानी से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पता नहीं, कोरमा काफ़ी टाइम बाद इस तरह का देगो वाला कोरमा खाया था ना, तो कोरमा जो है वो बिरयानी से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हमने कहा चलो जी आज चलते हैं सारे मसलों को छोड़कर और बिरयानी और कोरमा फोड़ कर आते हैं। तो वो हमने फोड़ा। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? वीडियो यकीनन यहाँ तक देखिए तो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, जिएँ और जीने दें। और क्या ही कह सकती हूँ, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया तो कब करेंगे? जल्दी से लाइक करें और दोस्तों रिश्तेदारों को भी बता दें, वो भी शेयर भी कर दें।